हम सभी को पता है कि हैकिंग कैसे की जाती है। आप कंप्यूटर के पास बैठकर कीबोर्ड को जोर जोर से दबाते हैं, कुछ नंबर्स और सिंबल्स स्क्रीन पर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम बहुत जोर जोर से बटन दबाते हैं तो आप शायद से सक्सेसफुली हैक कर लोगे और आप सिस्टम में घुस जाओगे। ये तरीका फिल्मों और टीवी शो में तो जरूर काम करता है, तो शायद असली जिंदगी में भी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। चाहे आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, कितने भी कीबोर्ड क्यों ना तोड़ लें, अच्छा साइबर सिक्योरिटी सिस्टम नहीं टूटेगा। इसके लिए आपको कुछ खास चाहिए, एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। और उस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको इंटरनेट के सबसे डार्क और डीप ग्रुप का हिस्सा बनना पड़ेगा। आप डार्क वेब, मार्केट प्लेस और हैकर फोरम के बारे में भूल जाइए, क्योंकि ये उससे भी बहुत ज्यादा डीप है। ये एक ऐसा फील्ड है जिसकी पूरी एग्जिस्टेंस सीक्रेसी के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पर दुनिया के सबसे अच्छे हैकर्स लाइफ चेंजिंग अमाउंट्स के लिए आपस में सीक्रेट्स को शेयर करते हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी सरकारें, कॉर्पोरेट्स और क्रिमिनल कार्टेल आपस में इंफॉर्मेशन के कुछ पीसेस के लिए कंपटीशन करते हैं, और ये इंफॉर्मेशन दुनिया को बदल सकती है। और इस जगह का नाम है जीरो डे मार्केट। चलिए इमेजिन करते हैं कि आप एक ऊंची और मजबूत दीवार के सामने खड़े हैं और आपको दूसरी तरफ जाना है। अब आप कैसे जाएंगे? इंटरनेट पर ऐसी कई सारी दीवारें हैं जो कंपनियों, देशों, ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तक कि मेरे और आपके जैसे लोगों के डेटा की सिक्योरिटी करती है। और ये दीवारें साइबर सिक्योरिटी की वो लेयर्स हैं जो हमें हैक होने से बचाती हैं। जब हम कोई भी सामान किसी ऑनलाइन वेबसाइट से खरीदते हैं तो उस दीवार की कीमत भी उस प्राइस में शामिल होती है, जो कि हमें हैक होने से बचाती है। तो अब आप ऐसे में सिस्टम को हैक कैसे करेंगे? उस दीवार की दूसरी तरफ कैसे पहुंचेंगे? छोटी दीवारों को या तो चढ़ा जा सकता है या फिर तोड़ा जा सकता है, और यही काम एसक्यूएल इंजेक्शन या फिर डीडोस अटैक्स करते हैं। लेकिन कुछ मामलों में सबसे मजबूत ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम या फिर अटैक काम नहीं करते। ऐसे में अब आपको एक बेहतर तरीका चाहिए। इसके लिए आप दीवार के करीब जाते हैं और ईंटों की जांच करते हैं। शायद से उनमें से किसी एक में कोई दरार हो, या फिर उनमें से किसी एक को हटा करके कोई सीक्रेट रास्ता सामने आ जाए। कुछ ऐसा ही होता है हैकिंग की दुनिया में, जहां पर ऐसा करने पर आपको एक जीरो डे मिल जाता है, जो कि सिस्टम के अंदर जाने का रास्ता खोल सकता है। चलिए जीरो डे को समझते हैं। आपने विंडोज को तो यूज किया ही होगा। ये दुनिया का सबसे फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें लगभग 80 मिलियन लाइंस का कोड लिखा हुआ है। अगर हम इमेजिन करें कि हर लाइन एक ईंट को डिनोट करती है, तो ऐसे में हम ऑलमोस्ट 300 मील की एक दीवार बना सकते हैं। अब ऐसे में सोचिए कि इनमें से एक लाइन के फॉल्टी होने के कितने ज्यादा चांसेस हैं। ऐसे में जब भी किसी कोड में कोई कमी आती है किसी भी लाइन की वजह से, तो उसे बग कहा जाता है। एक ऐसी कमजोरी जिसका इस्तेमाल करके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। बेसिकली एक तरीके का छेद जिसके रास्ते से आप गुजर सकते हैं। जो कंपनियां सॉफ्टवेयर बनाती हैं वो बग्स नहीं चाहती। उन कंपनियों की इनकम ही एक सिक्योर प्रोडक्ट अवेलेबल कराने के ऊपर डिपेंड करती है। वो कोड में खामियों को ढूंढने के लिए पूरे पूरे डिपार्टमेंट्स बनाती हैं और किसी को भी भारी भरकम रकम देने को तैयार हो जाती हैं, जो कि उनके सिस्टम में एक बग का खुलासा कर सकता है। ऐसे में जब कोई भी कंपनी अपने सॉफ्टवेयर में एक कमजोरी ढूंढती है तो वो एक पैच जारी करती है। पैच एक तरीके की सॉफ्टवेयर अपडेट है जिसमें सिस्टम के अंदर के इश्यूज को ठीक किया जाता है। ऐसे में अगर हम अपनी दीवार को इमेजिन करें तो उस दीवार की उस ईंट को बदल दिया जाता है जिसकी वजह से कमजोरी आ रखी है। इसलिए बग की इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि वो कितने दिन पहले ढूंढा गया है, क्योंकि जो बग्स कुछ हफ्ते पुराने हैं वो शायद से अब तक पैच की मदद से फिक्स भी कर दिए गए होंगे, और वो बग जो कि 2 या 3 दिन पुराने हैं शायद से हर चाहने वाला हैकर अभी उसे इस्तेमाल कर रहा है, पर उसका पैच अभी रास्ते में ही है और वो कुछ टाइम में फिक्स हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी को पता ही नहीं होता कि सिस्टम में कोई बग मौजूद है, और ऐसे ही बग्स जीरो डे कहलाते हैं। जीरो डे हैकिंग की दुनिया में एक अनमोल रतन की तरह है, एक तरीके का कोहिनूर, क्योंकि ये एक तरीके की ऐसी सीक्रेट वीकनेस है जिसे किसी भी डिवाइस, एप्लीकेशन या फिर पूरे नेटवर्क की सिक्योरिटी को आप भेज सकते हैं। ऐसे में न केवल आप दीवार के पार हो जाते हैं, पर किसी को आपके ऊपर शक भी नहीं होता। ऐसे में एक जीरो डे को हासिल करना बहुत कठिन काम है। तो इसीलिए अगर आपको एक जीरो डे ढूंढना है तो आपको उस कंपनी के सारे इंजीनियर से बेहतर होना होगा जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी ने अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करने के लिए अपॉइंट करे हुए हैं। आप किसी कोड को सालों तक देखते रह सकते हो और तब शायद आपको उसमें एक जीरो डे बग मिल पाए। ऐसे में आपके पास एक और रास्ता है। आप किसी ऐसे इंसान को ढूंढ सकते हैं जिसने पहले से ही ऐसा किया हो और उसके पास ऑलरेडी एक जीरो डे हो। जब आप एक जीरो डे खरीदने के इच्छुक होते हो तब आपको जानना पड़ेगा जीरो डे ट्रेडिंग के बारे में। ये एक तरीके की ऐसी बग ट्रैकिंग लिस्ट है, एक तरीके की मेलिंग लिस्ट जो कि 90s के आसपास स्टार्ट हुई थी। यहाँ पर आप हजारों जीरो डे खरीद सकते हैं। उन्हें ढूंढने की और उनसे कांटेक्ट करने की प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। शुरुआत में हैकर्स जब कोई जीरो डे ढूंढते थे तो वो कंपनियों को कांटेक्ट करने की कोशिश किया करते थे, उन्हें इन्फॉर्म करने का कोशिश किया करते थे कि उन्हें किस तरह एक जीरो डे उनकी सॉफ्टवेयर में मिला है। पर ऐसे में कुछ कंपनीज ढंग से जवाब नहीं देती थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई
भी इंसान उनके सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ करे। तो ऐसे में वो एक एनोनिमस हैंडल बनाते हैं और किसी प्रॉक्सी के पीछे छुप करके उस 0 डे को दुनिया भर के हजारों हैकर्स को मेल कर देते हैं, जिससे हैकर्स की कम्युनिटी को तो बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है, पर ऐसे में उस कंपनी को अपने किए का अंजाम भुगतना पड़ता है। और ऐसे में हैकर्स की कम्युनिटी में उस इंसान को पहचान मिल जाती है जिसने एक 0 डे ढूंढा है। 0 डे को शेयर करना और इन्वेस्टिगेट करना शुरुआत में हैकर कल्चर का एक मेजर पार्ट था और काफी सारे हैकर्स इसको बस गर्व के लिए किया करते थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये स्थिति बदलने लगी और ये कुछ ऐसी बन गई जो कि पहचानने लायक नहीं थी। अगर एक दीवार है और आपको सच में दूसरी तरफ जाने की जरूरत है और अगर आपके पास पैसा, कनेक्शन और प्रॉपर रिसोर्सेज हैं, तो आपको बस एक छोटे से हिंट की जरूरत है। ऐसे में आप बग ट्रैक पर जाएंगे तो आपको हजारों हैंडल मिलेंगे। उसमें बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो कि बहुत सारा काम फ्री में करते हैं, लेकिन शायद उनमें से काफी सारे लोगों को पैसा भी चाहिए होगा। ऐसे में आपने एक को चुना, पोलाइट सा ईमेल लिखा और 1 साल में जितना वो कमाते हैं उससे ज्यादा रकम आप उन्हें इस काम के लिए दे सकते हैं। तो हो सकता है वो सॉफ्टवेयर कंपनी उस बग के लिए आपसे ज्यादा पैसे देने को तैयार हो। ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके सामने आएंगी, पर अगर आपका बजट अनलिमिटेड है तो ऐसी बहुत कम प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसे में अगर आप एक बहुत अच्छा 0 डे ढूंढना चाहते हो तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप एक ब्रोकर के पास भी जा सकते हो। ये ब्रोकर्स काफी शेडी कंपनीज होती हैं जो कि अपने बायर्स या सेलर्स दोनों के लिए काम करती हैं। ऐसे में सारा लेन देन इन कंपनीज के थ्रू होता है और उस 0 डे की इफिशियंसी भी वो ब्रोकर कंपनी इंश्योर करके देती है। ऐसे कुछ हैंडल्स के नाम हैं LF1, हैकनेस्टी और नेमोनिक्स। चलिए अब हम इमेजिन करते हैं कि हमने किसी ब्रोकर या अनजान हैकर से कुछ इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन खरीद ली है। अब आप कंफर्म करते हैं कि वो जो वल्नरेबिलिटी है वो काम करती है और अब आप एक एक्सप्लॉइट डेवलप करते हो जिससे आप उस सॉफ्टवेयर के बग को एक्सप्लॉइट करके एक सिक्योर रास्ते में बदल सकते हो। अब इसको यूज करने का टाइम आ गया है। अब इमेजिन करते हैं कि हमारा एक्सप्लॉइट आईफोन के लिए है और ऐसे में हम आई मैसेज के थ्रू किसी भी आईफोन को इन्फेक्ट करने के लिए डिजाइन किया है। ऐसे में जो यूजर है उसको कभी पता भी नहीं चलता, स्क्रीन पर एक सिंपल सी ब्लिप भी नहीं होती, बस एक कोड का छोटा सा पीस अंदर चला जाता है और पूरी तरीके से शांत रहता है। एक स्पेशल बग के कारण सिस्टम में घुसा है और अब ये धीरे धीरे काम करना शुरू करता है। एक इशू जो एप्पल के सॉफ्टवेयर में काफी सारे सालों से मौजूद था, एक फंक्शन का छोटा सा पार्ट जो कि काफी समय पहले बंद कर दिया गया था पर अभी भी सिस्टम में मौजूद है। एक बार अंदर जाने के बाद ये कोड फोन की मेमोरी के छोटे से हिस्से पर कब्जा कर लेता है और छोटी मोटी चीजें करने के लिए काफी भी है। इस मेमोरी का यूज करके ये सिस्टम में और इश्यूज ढूंढता है, कुछ ऐसे इश्यूज जो कि बाहर से नहीं मिल सकते, वो एक बार अंदर जाने के बाद ही मिल सकते हैं। ऐसे में ये एक और 0 डे ढूंढता है और ये कई तरीके के डैमेजिंग कोड प्रोड्यूस करता है। ये सारे कोड बाहर से बिल्कुल भी एक्सेसिबल नहीं है, पर एक बार जब आप सिस्टम के अंदर आ जाते हैं तो बात कुछ और है। इसको आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं जैसे कि एक परिवार के बारे में बाहर से जानना काफी मुश्किल है, पर एक बार जब आप परिवार के सदस्य बन जाते हैं तब आपको उनके बारे में बहुत कुछ पता होता है। खैर, अब आप सिस्टम के अंदर हैं, आपने सिस्टम के अंदर और भी इश्यूज ढूंढ लिए हैं। अब ये फोन के कोर सिस्टम पर अटैक करना स्टार्ट करता है और जब तक अटैकर कुछ सीरियस नहीं करता तब तक यूजर को कुछ पता भी नहीं चलता। कुछ ही सेकंड में आईफोन पर पूरी तरह कब्जा हो जाता है और लास्ट में एक और छोटा सा अटैक और उसके बाद अब फोन पूरी तरीके से हैकर की दया के ऊपर है। फोन का मालिक जो कुछ भी करता है, देखता है या सुनता है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन हैकर को मिलती रहेगी। ऑपरेशन ट्रायंगुलेशन एक 0 डे अटैक की ऐसी सीरीज है जिसमें 4 पावरफुल अटैक शामिल हैं जो किसी भी आईफोन तक पूरी पहुंच दे सकते हैं। इसका नाम अजीब है लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ही खतरनाक है। इस सीरीज की वीकनेस मिलकर एक पावरफुल अटैक क्रिएट करती है जो कि पर्सनल डेटा तक इलीगल एक्सेस प्रोवाइड कराती है। इन अटैक्स की कीमत चौंकाने वाली है। जेरोडियम नाम के ब्रोकर के हिसाब से एक 0 डे जो फोन के पास कोड या फिर पिन को बाईपास करता है उसकी कीमत $1 लाख तक हो सकती है। यदि ये चैट एप्लीकेशन, वेब ब्राउजर या फिर ईमेल का एक्सेस देता है तो कीमत $5 लाख तक जा सकती है। किसी के फोन पर पूरी तरीके से कंट्रोल देने वाली 0 डे की कीमत लगभग $2.5 मिलियन के आसपास हो सकती है। इन कमजोरियों की लागत इतनी ज्यादा होती है और इसके अंदर हैकर्स की सैलरी भी इंक्लूडेड नहीं होती। इसमें जनरली हैकर्स की पूरी आर्मी मिलकर एक साथ काम करती है। ऑब्वियसली आप इतनी बड़ी रकम अपने पार्टनर की चीटिंग को पकड़ने के लिए तो नहीं करेंगे। हालांकि केवल कुछ ब्रोकर कंपनियां ही अपनी कीमतें पब्लिश करती हैं। कुछ वक्त पहले ऑपरेशन जीरो नाम की एक ब्रोकर कंपनी ने 20 मिलियन ऑफर किए थे एक अटैक के लिए जो कि हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। ऑपरेशन ट्रायंगुलेशन की कीमत इतनी या फिर इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ एक फोन के एक्सेस को प्रोवाइड करने के लिए नहीं है। खाली इन 0 डे का इस्तेमाल आप बड़े नेटवर्क, इंडस्ट्रियल कंट्रोलर, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, मिलिट्री बेसिस, सिटीज और पूरे देश के फाइनेंशियल सिस्टम को ठप करने के लिए भी आप इनका इस्तेमाल कर
कर सकते हो। आप इससे इनके इफेक्ट का आइडिया लगा सकते हो कि जरा सा सिस्टम का फ्लॉ कितनी सीरियस डैमेज दे सकता है। स्टक्सनेट जो कि आज तक का बनाया हुआ एक सबसे ज्यादा एडवांस मालवेयर में से एक है, इसने ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी में घुसने और उसको डिसेबल करने के लिए 4 0 डे के सीरीज का इस्तेमाल किया था। नॉटपैडिया जो कि अब तक का सबसे डिस्ट्रक्टिव साइबर अटैक है, इसने एक 0 डे का इस्तेमाल करके पूरे देशों को कई दिनों के लिए पैरालाइज्ड बना दिया था और वहां पर काम करने वाली इंटरनेशनल कंपनियों का अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। पर काफी बार ऐसा भी होता है कि 0 डे एक देश के लिए काम करते हैं। ऐसे में ये ब्रोकर कंपनीज किसी देश के खिलाफ या फिर टेररिज्म के खिलाफ भी काम करती हैं। ऐसे में कंपनीज अपने देश के लिए काम करती हैं। तो सपोज कीजिए अगर एक ब्रोकर कंपनी अमेरिका की है तो वो अमेरिका के लिए काम करेगी, और अगर वो रशिया की है तो वो रशिया के लिए काम करेगी। ऑब्वियसली इन ब्रोकर कंपनीज के ऊपर भी कई तरीके के रूल्स अप्लाई होते हैं, इसलिए अक्सर ये कंपनीज दूसरे दुश्मन देशों के खिलाफ ही काम करती हैं। आपको ये सारी चीजें सुन के एकदम इलीगल लगेंगी, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे ये सारी चीजें एकदम लीगल हो जाती हैं। अब ऐसे में ये एक नजरिए की बात है कि आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि अगर अलग अलग देशों की सीक्रेट एजेंसीज की माने तो ये बस इलीगल एक्टिविटीज को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। 2023 के एंड में किसी ने PHP में, जो कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और ये इंटरनेट की बैकबोन है क्योंकि बहुत सारी साइट्स PHP के ऊपर बनी हुई हैं, इसमें एक वल्नरेबिलिटी ढूंढी और ये वल्नरेबिलिटी नॉर्मल वेब और डार्क वेब दोनों के ऊपर ही अप्लाई होती है। हम नहीं जानते इस 0 डे को किसने ढूंढा था और क्यों ढूंढा था, हो सकता है इसको खुद ही ढूंढा हो या फिर हो सकता है ब्लैक मार्केट से खरीदा हो, लेकिन उन्होंने इस वल्नरेबिलिटी को एक ऐसे रास्ते में बदल दिया जिससे कि एक वेबसाइट के वेब पेज के थ्रू आप उसके सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज ने किया और इन्होंने हमला करने के लिए एक वेबसाइट को चुना जिसका नाम था लॉकबिट। लॉकबिट एक डार्क वेब ब्लॉग है, डार्क वेब के ऊपर, जिसमें काफी सारे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं। ऐसे में 2024 में 11 देशों ने कानून बदलकर एक ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करके लॉकबिट को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। इस गिरोह के ऊपर इतनी तगड़ी मार पड़ी कि अपनी ओरिजिनल कंडीशन में कभी वापस ही नहीं लौट सका, और इतने बड़े कदम की शुरुआत एक छोटे से 0 डे से हुई थी। 0 डे मार्केट एक बहुत ही सीक्रेट और कॉम्प्लेक्स दुनिया है जहां पर सरकारें और क्रिमिनल ग्रुप्स दोनों ही सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करते हैं। ये मार्केट लीगैलिटी एथिक्स के बीच कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है। इसमें कंपनियां और कानूनी एजेंसी और हैकर शामिल हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि ये सब गलत है, क्योंकि जिस चीज की बुनियादी किसी की इन्फॉर्मेशन और कमजोरी का फायदा उठाने के लिए रखी गई है वो चीज सही कैसे हो सकती है। और दूसरी तरफ कानूनी एजेंसीज हैं, वो तो वैसे खुल के बात करती ही नहीं है, लेकिन कुछ स्पेशलिस्ट का कहना यह है कि जब सरकार के पास सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब ये रास्ता आम जनता की भलाई के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है, क्योंकि इसमें किसी भी वॉर के उलट कोई भी सैनिक लड़ने नहीं जाते। इसमें कंप्यूटर पर कुछ क्लिक्स होते हैं और बड़ी बड़ी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाती हैं, क्योंकि टाइम पर इंफॉर्मेशन मिलने पर उन सबको अरेस्ट किया जा सकता है और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। तो ऐसे में ये कह पाना कि ये मार्केट सही है या गलत है, ये बहुत ही मुश्किल है। वैसे तो सीक्रेसी के बावजूद भी कुछ सेलर्स और ब्रोकर्स अपने नाम पब्लिक करते हैं, पर फिर भी हम आज इस बाजार के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। ये 0 डे मार्केट एक तरीके का डिजिटल अंडरवर्ल्ड है जहां पर दुनिया के सबसे अच्छे हैकर और बहुत ही डार्क और डीप सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। कभी कभी ये दुनिया हमारे असली जीवन में दखल देती है और हमें भारी नुकसान पहुंचाती है। हमारा इसके साथ कुछ अजीब सा रिश्ता है जिसे तोड़ना मुश्किल है। इसीलिए जब तक सॉफ्टवेयर बनते रहेंगे कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहेगी, और जब तक सिक्योरिटी में कुछ ना कुछ कमी रहेगी तब तक लोग उन्हें ढूंढने के लिए पैसे देते रहेंगे। इसीलिए ये 0 डे मार्केट यूं ही चलती रहेगी।